जय गुरु जी। संगत जी, हमने गुरु जी महाराज के वचनों में भी सुना है, गुरु जी ने कहा कि तुम्हारी फैमिली का एक भी मेंबर अगर मेरे पास आ जाता है तो घर के बाकी जितने भी फैमिली मेंबर हैं मैं सबको ब्लेस करता हूँ। और संगत जी, आपको पता है कि गुरु जी महाराज कैसे हमारे पूरे परिवार का ख्याल रखते हैं। इतने प्यारे रब हमें कहाँ मिलेंगे संगत जी। गुरु जी महाराज की एक ऐसी ही अद्भुत लीला जिससे हमें पता चलता है कि जब हम गुरु जी की शरण में होते हैं, उनकी सेवा में या सिमरन में हम लगे हुए होते हैं, तो हमारे परिवार का ख्याल, हमारे परिवार की जिम्मेदारी गुरु जी खुद निभाते हैं। संगत जी, गुरु जी की पुरानी संगत श्री रघुवीर अंकल जी को जब गुरु जी महाराज ने जालंधर से ग्रेटर नोएडा के मंदिर के निर्माण के लिए भेजा, तो जब ढांचा तैयार कर दिया गया, बाकी सामान लाना था, तो रघुवीर अंकल ने गुरुजी को फ़ोन करके जालंधर में पूछा कि गुरुजी, ये सामान मैं यहीं पे किसी संगत से ले लूँ या कैसे इंतजाम करना है, आप बताइए। तो गुरुजी ने कहा मुझे कुछ दिनों का टाइम दे। उसके बाद गुरुजी का खुद फ़ोन आता है कि 10 दिन बाद आर्मी का एक ट्रक आएगा और सारा सामान जो भी है लिस्ट बना के दे दो, वो यहीं जालंधर से ही भेज दिया जाएगा, पर उसके लिए तुम्हें कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। संगत जी, रघुवीर अंकल ने कहा ठीक है गुरुजी। तो कुछ दिनों बाद गुरुजी की कॉल आती है कि जो भी तुमने लिस्ट दी थी सारा सामान तैयार है और कल वो आर्मी का ट्रक सारा सामान लेके आएगा, रात को 9 बजे तक तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, पर तुम उस सामान को बड़े ही ध्यान से उतारना। तो रघुवीर अंकल बोले जी गुरुजी, जो आज्ञा गुरुजी। फिर गुरुजी ने बार बार यही बात कही कि सामान को ध्यान से उतारना, सामान को ध्यान से उतारना। तो रघुवीर अंकल सोचने लगे कि शायद कोई कीमती सामान या कुछ ऐसे, कोई कांच का कुछ ऐसा सामान होगा, क्रॉकरी वगैरह, जिसे मुझे बड़े ही ध्यान से उतारना है। गुरुजी ने कहा कि उस वक्त वहीं मौजूद रहना, जब सामान उतारा जाए एक पल के लिए भी ओझल ना होना। ठीक है। अगले दिन रघुवीर अंकल जब रात को ट्रक का वेट करने लग गए तो एक आर्मी का ट्रक आता है 9 बजे। रघुवीर अंकल ने कुछ मजदूरों को अपने पास ही रखा कि वो सामान जो लोड किया हुआ होगा वो उतारना होगा। तो संगत जी, जैसे ही वो आर्मी के कुछ बंदे गनमैन होते हैं ट्रक में से बाहर निकलते हैं, 9 बजे ट्रक पहुंच जाता है, तो वो क्या देखते हैं कि जैसे ही वो ट्रक खोलते हैं तो एक लेडी के हंसने की आवाज़ आती है। तो अंकल सोचते हैं कि शायद इनकी कोई सहकर्मी होगी जो इनकी सहायता के लिए आई होगी साथ में। तो क्या देखते हैं, सामने उनकी वाइफ खड़ी हुई होती है। तो वो उनको देख के कहते हैं तू यहाँ कैसे आ गई। तो वो कहती हैं मुझे नहीं पता, मैं तो रोज़ सेवा के लिए जैसे जालंधर मंदिर में जाती हूँ, गई थी तो गुरुजी बोले घर जाओ और 2 कपड़े बैग में रख के लेके आना और तुम्हें दिल्ली जाना है। अब आंटी कुछ कह ना पाई और घर गई। गुरुजी ने कहा रुकना नहीं है, बस 2 कपड़े सूट अपने बैग में रख लेने हैं। आंटी 2 कपड़े अपने सूट बैग में रख के ले आई और गुरुजी ने मुझे इस ट्रक में भेज दिया यहाँ पे दिल्ली। तो अंकल कहते हैं कि मार्च का महीना है, बच्चों के एग्ज़ाम हैं और उनका कैसे तैयारी होगी, कैसे वो स्कूल जाएंगे, तो सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गई। ये प्रॉब्लम गुरुजी को तो बताती। तो आंटी बोली अगर आप मेरी जगह होते तो गुरुजी को कुछ कहते। तो अंकल बोले नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहता। तो फिर मैंने भी कुछ नहीं कहा। संगत जी, आंटी अंकल दोनों दिल्ली में और उनके बच्चों के एग्ज़ाम का टाइम, उनके 4 बेटे जो छोटे छोटे ही थे, ज़्यादा उनकी उम्र नहीं थी, गुरुजी के भरोसे अब वो कुछ कह भी नहीं सकते। और आंटी को गुरुजी ने कहा कि जब तक वहाँ काम ना हो जाए वापस नहीं आना है। फिर गुरुजी की कॉल पे बात होती है रघुवीर अंकल की। तो गुरुजी कहते हैं, अंकल बोले कि गुरुजी आंटी, हाँ मैंने आंटी को भेजा है और जब पूरा काम खत्म हो जाए तभी आंटी को भेजना, उससे पहले नहीं। अंकल कहते हैं ठीक है गुरुजी। तो संगत जी 20-25 दिन उस काम में लगे। आंटी इतने अंकल के पास वहीं पे रही। फिर जब काम खत्म हो गया तो रघुवीर अंकल ने कॉल करके कहा गुरुजी को, गुरुजी काम खत्म हो गया है, अब आंटी का क्या करना है। तो गुरुजी बोले शाम की ट्रेन से आंटी को बैठा देना, मुझे बता देना कितने बजे आएगी, मैं अपना बंदा भेज दूंगा, वो आंटी को स्टेशन से रिसीव करके घर पहुंचा देगा। संगत जी ऐसा ही होता है, आंटी घर चली जाती है। अब अंकल ने आंटी को कहा था कि घर पहुंच जाए जब कॉल करना, वरना मुझे भी चिंता बनी रहेगी। तो घर पहुंचने के बाद जब आंटी की कॉल आती है तो संगत जी आंटी कहती है तुम्हें पता है पीछे से क्या हुआ। जैसे ही आंटी ने ये कहा तो रघुवीर अंकल जी को लगा कि पीछे से क्या होगा, बच्चे आपस में लड़े होंगे, झगड़े होंगे, एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे, पढ़े नहीं होंगे,
यही कर सकते हैं, अकेले बच्चे को हम छोड़ेंगे तो वो क्या करेंगे पीछे से। पर आंटी बोली तुम्हें पता है कि सुबह इनके स्कूल जाने से पहले गुरुजी आते, इनको उठाते और कहते ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, फटाक से रास्ते में याद करते हुए जाना और अपना टिफिन लो और जल्दी पहुंचो स्कूल, पेपर दे के आना। संगत जी, गुरुजी उन बच्चों को स्कूल भेजते तैयार करके, और जब वो 12 बजे एग्ज़ाम देने के बाद आते तो गुरुजी फिर आ जाते और जो उनके 2 बड़े लड़के थे उन्हें मंडी ले जाते, सब्जी खरीदवाते, किसी को रोटी बनाने के लिए कहते, किसी को सब्जी काटने के लिए कहते और फिर सब्जी में तड़का लगाते और दाल बनाते और उन बच्चों को खाना खिलाते और कई बार खुद भी वहीं खाते या फिर अपना पैक करवा के ले आते और फिर गुरुजी चले जाते। तो गुरुजी ऐसे दिन में 2 बार आके बच्चों की देखरेख करी और बच्चों का इतना ख्याल रखा। और जब बच्चे एग्ज़ाम दे के आते तो गुरुजी कहते क्या क्या करके आए, कितने कितने नंबर आएंगे, और गुरुजी उनको सारे नंबर बता देते, तेरे इतने नंबर आएंगे, तेरे इतने नंबर आएंगे। तो बच्चे कह रहे थे मम्मी जितना गुरुजी ने कहा, जहाँ तक हमें याद है सबके उतने ही नंबर आए और वही क्वेश्चन एग्जाम में आया करते। तो संगत जी, कितनी प्यारी घटना और कितनी ब्लेस्ड फैमिली है वो, जो जहाँ साक्षात महाशिव उन बच्चों के साथ गुरुजी ने कैसे उनकी देखरेख करी। जब एक परिवार गुरुजी की सेवा में है तो उसके परिवार की देखभाल गुरुजी खुद करते हैं। संगत जी, आप इस बात का खास ध्यान रखें, जब भी हम गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर में सेवा करें या सत्संग में करें या हम कहीं भी गुरुजी के दरबार में जाते हैं तो हमें पीछे से अपनी फैमिली की चिंता बनी रहती है। आप अपने परिवार को गुरुजी महाराज को सौंप के जाइए संगत जी, तो कुछ नहीं हो सकता। गुरुजी खुद आके उनकी देखभाल करते हैं और ऐसे पूरे परिवार को संभाल लेते हैं। संगत जी, बात हमारे भरोसे की है, गुरुजी के हुक्म में रहने की है। आप सोचिए ना, आंटी को गुरुजी ने क्यों भेजा। अगर आंटी ना भी जाती तब भी वहाँ का काम तो हो ही जाता, पर ये भी एक परीक्षा थी जिसमें अंकल आंटी ने बिना कोई क्वेश्चन किए गुरु के हुक्म में रहना, किंतु परंतु नहीं करना, आज्ञा का पालन करना। तो कैसे एक रब उनके परिवार का खुद आके देखभाल करते हैं, उन बच्चों को जिम्मेदारियां सिखाते हैं। इतने प्यारे रब संगत जी, हमारे ऊपर भी ये चीज़ गुरुजी ये लीला इसीलिए रच के गए ताकि हमें पता रहे कि जब हम प्रभु की शरण में होते हैं तो हमें अपने परिवार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर हम जब सच्चे दिल से गुरुजी को सब सौंप दें, कोई क्वेश्चन ना करें, हमारे मन में कोई डाउट ना रहे कि हे भगवान मेरा परिवार आपके हाथों में है, मेरे आपके बच्चे हैं, आपने ही संभालने हैं, आपने ही देखने हैं। जब हमारा ये भाव हो जाता है तो हमारी चिंता खत्म हो जाती है। संगत जी, हमें केवल चिंतन करना है, फिर चिंता हमारे भगवान को होती है और वो संभालते भी हैं। इसीलिए तो गुरुजी कहा करते, सत्संग में जाते हो, बड़े मंदिर जाते हो, फ़ोन को ऑफ कर दिया करो। और संगत जी, ये बात सच है कि जब तक आप गुरुजी की सेवा में हैं, सिमरन में हैं, आपकी कोई ऐसी इमरजेंसी कॉल आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपके परिवार की रक्षा गुरुजी महाराज करते हैं। ऐसे प्यारे रब संगत जी, इसीलिए गुरुजी ऐसी लीलाएं रच के गए ताकि हमें आगे आने वाली संगत को ये शिक्षा मिल सके कि जब हमारा भरोसा हमारे गुरु पे पूरा होता है तो वो कैसे एक माँ की तरह उन बच्चों की देखभाल करते हैं। अंकल आंटी जो गुरुजी पे इतना भरोसा करके बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे गुरुजी की सेवा में पहुंच जाते हैं, और पीछे से गुरुजी कैसे उनके बच्चों की देखरेख करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमारा परिवार भी आपके हाथों में है गुरुजी, ऐसे ही पूरे संगत परिवार की रक्षा करना। शुक्राना गुरुजी।